जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। आज हम बताने वाले हैं रावण के अनसुनी रहस्य, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। रावण तो सिर्फ एक है दुनिया में, इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रमाणिक इतिहास में मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी है जो शायद आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। रामायण के अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे, जिससे पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं था, बल्कि धर्म में बहुत विश्वास करता था और उसे महाज्ञानी माना जाता है। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुर सिखा सके। रामायण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। वो यज्ञ करना रावण के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब राम जी की सेना ने पुल बनाना शुरू किया था, तब शिवजी का आशीर्वाद पाने से पहले उसको राम जी की आराधना करनी पड़ी थी। रावण तीनों लोगों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्से को अपने असुरों की ताकत बढ़ाने के लिए कब्जे में किया था। रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमृता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसे शनिदेव पर आक्रमण कर दिया था और यहां तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है, और यह भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। हमने रावण के 10 सिरों की कहानियां सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत है। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक मोतियों की माला से बना एक भ्रम था, जिसको उसकी माता ने दिया था। दूसरे मत के अनुसार जो प्रचलित है कि जब रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिवजी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया था, जो उसके 10 सर थे। शिवजी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की अंगुली दब गई। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिवजी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव करना शुरू कर दिया। शिवजी को यह बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचा था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था। लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चला, तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण का यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ। तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया, और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया, और दूसरी तरह आप है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना वहां से उठ गया था।
रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा और अपना ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा। राम। रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया था। हम हमेशा पढ़ते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया था, जबकि जैन ग्रंथों की रामायण के अनुसार रावण सीता का पिता था, जो एक हिंदू धर्म के लोगों को बहुत अजीब बात लगती है। रावण को अपने 10 सिरों की वजह से दशग्रीव कहा जाता है, जो उसकी अद्भुत बुद्धिमता को दर्शाता है। रावण के बहुत से नाम थे, जिसमें दशानन सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति था। एक तरह उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, जो उसकी मौत का कारण था। उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया, जिससे वो राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नीदम में सो जाने का वरदान मिला था, तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने किया था, जिससे पता चलता है कि उसको अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र थी। भारत और श्रीलंका में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर रावण की पूजा होती है। राम जी को जब रावण को हराने के लिए समुद्र पार कर लंका जाना था, तो जब काम शुरू करने के एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वर्टिकल बार अब जब वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध करने को जा रहे थे, तो यज्ञ के लिए भी उनको एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। उन्हें जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। राम जी ने रावण को यज्ञ के लिए न्योता भेजा और रावण शिवजी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने यज्ञ पूरा किया। वर्टिकल बार इतना ही नहीं, जब यज्ञ पूरा हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उनको तथास्तु कहा था। दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेकों संख्या में उसके भक्त है। कानपुर में कैलाश मंदिर है, जो साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पूजा जाता था। तो मित्रों, आपको इन तथ्यों के जरिए रावण के बारे में और गहराई से जानने को मिला होगा, जिसमें रावण के कुछ अच्छे गुण भी थे और कुछ दुर्गुण भी थे, लेकिन दुर्गुणों की मात्रा जब उसमें बढ़ गई थी तब उसका विनाश हो गया था। इसलिए इंसान को अपने दुर्गुणों को अपने से दूर रखना चाहिए, ताकि रावण की तरह हमारा भी विनाश न हो। मित्रों, वैसे तो सभी तथ्य अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं, जिसमें त्रुटि की संभावना भी हो सकती है। फिर भी आपको अगर रावण से जुड़े तथ्य पसंद आए तो अपने विचार प्रकट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हां, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो धरती लोक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।